पकड़ा गया वायरल बॉय को मारने वाला असली हत्यारा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रही थी कि वायरल बॉय अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ही लोगों ने यह लाइन अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखी, सोशल मीडिया पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, कोई गुस्से में था और कोई बस यही पूछ रहा था कि आखिर सच क्या है। क्या वाकई वह लड़का जिसकी आवाज ने कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों को रोक कर रख दिया था, अब जिंदा नहीं है? या फिर यह भी इंटरनेट की एक और डरावनी अफवाह है? आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल होने में देर नहीं लगती, खासकर जब बात किसी गरीब और मासूम चेहरे की हो। यहीं से शुरू होती है वायरल बॉय की कहानी की सबसे खौफनाक परत। यही वह लड़का है जिसे कोई धूम कहता है, कोई वायरल बॉय, तो कोई उसे सिर्फ उस एक लाइन से पहचानता है, क्रिश का गाना सुनेगा। ये लाइन कुछ ही दिनों में लोगों की जुबान पर फिल्मी डायलॉग की तरह चढ़ गई। इस लड़के का असली नाम पिंटू है। उसकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। बहुत छोटी उम्र में उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। न पढ़ाई हो सकी, न बचपन जी सका। पेट भरने की चिंता और रोज का संघर्ष ही उसकी दुनिया बन गया। कई सालों तक पिंटू ने कूड़ा बीनकर गुजारा किया और सड़कों पर रहकर हर दिन जिंदगी से जूझता रहा। किसे पता था कि यही कूड़ा बीनने वाला लड़का एक दिन अपनी आवाज से पहचाना जाएगा। किसी ने उसकी आवाज रिकॉर्ड की और कुछ सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। न कोई स्टेज था, न लाइट, न चमक, बस साधारण कपड़ों में एक लड़का और उसकी अलग सी आवाज। उसने फिल्म क्रिश का गाना अपने अंदाज में गाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्रिश का गाना सुनेगा। कुछ ही घंटों में वह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फैल गया। लाखों व्यूज आए, हजारों रील्स बनी और मीम्स की बाढ़ आ गई। जो लड़का कल तक सड़क किनारे बैठा था, वह अचानक वायरल बॉय बन चुका था। लोग कमेंट में लिखने लगे, दिल छू लिया, बहुत आगे जाएगा, इसे मदद मिलनी चाहिए, इसे फिल्मों में मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक सच्चाई भी थी। वायरल होना जिंदगी बदलने की गारंटी नहीं होता। सोशल मीडिया पर लोग बहुत जल्दी किसी को आसमान पर बैठा देते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा देते हैं। पिंटू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले तारीफें, फिर उम्मीदें, फिर सवाल, और फिर अचानक एक दिन सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उस वीडियो में ऐसा दावा किया गया जिसने पूरी कहानी को एक डरावने मोड़ पर ला खड़ा किया कि वायरल बॉय की मौत हो चुकी है और उसकी लाश नाले से बरामद हुई है। बस फिर क्या था? जिसने भी यह वीडियो देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे इसे सच मान लिया, कुछ ने रोते हुए शेयर कर दिया और कुछ ने इसे अपने चैनल की हेडलाइन बना लिया। अब इस दुनिया में नहीं रहा वायरल बॉय। ये शब्द इतने खतरनाक थे कि लोगों के दिमाग में डर और गुस्सा एक साथ भर गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर किसने मारा, किसने इतनी बेरहमी से एक मासूम की जिंदगी खत्म कर दी। यहीं से सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली होने लगी। सोशल मीडिया पर किसी ने यह पूछने की कोशिश नहीं की कि इस खबर का सोर्स क्या है। क्या पुलिस ने कुछ कहा? क्या परिवार ने इसकी पुष्टि की? किसी ने भी यह जानना जरूरी नहीं समझा। लोगों ने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया और वही मान लिया जो उन्हें बताया गया। यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ खबर सच होने से पहले ही वायरल हो जाती है। कुछ पेजों ने दावा किया कि हत्यारा पकड़ लिया गया है, कुछ ने लिखा कि यह एक प्लान की गई साजिश थी। लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो किसी भी पोस्ट में कोई पुख्ता सबूत नहीं था। न एफआईआर नंबर, न पुलिस बयान, न कोई लोकल न्यूज़ रिपोर्ट। बस एक वीडियो, डरावनी आवाज़ और सनसनीखेज कैप्शन। यहीं से कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। क्या सच में क्रिश की जान चली गई थी या फिर यह सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए घड़ी गई कहानी थी? कुछ लोगों ने सवाल उठाए, अगर वाकई ऐसी घटना हुई है तो लोकल पुलिस चुप क्यों है? बड़े न्यूज़ चैनलों पर खबर क्यों नहीं चल रही? कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? इन्हीं सवालों के बीच कुछ और वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया गया कि क्रिश जिंदा है और सुरक्षित है। इससे लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। एक तरफ मौत की खबर, दूसरी तरफ जिंदा होने का दावा। इस उलझन में सच्चाई दबती चली गई, क्योंकि झूठ हमेशा सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। सबसे दुखद बात यह थी कि जिस लड़के ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, जिसकी आवाज ने बस कुछ पलों के लिए लोगों को रोक लिया था, उसी की जिंदगी अब कुछ चैनलों और पेजों की रेटिंग का खेल बन चुकी थी।
धीरे धीरे कुछ तथ्य सामने आने लगे। लोगों ने बताया कि जिस नाले वाले वीडियो को क्रिश से जोड़ा जा रहा है वह किसी और जगह का है, किसी और इंसान का है, जिसे जबरदस्ती इस कहानी से जोड़ दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोग उस झूठ को सच मान चुके थे। जैसे ही मौत की खबर फैली, कुछ लोग जमशेदपुर के उस इलाके में पहुंचे जहां क्रिश को पहले देखा जाता था। लोकल लोगों और दुकानदारों से बातचीत की गई। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने हाल ही में क्रिश को देखा था। वह जिंदा था, ठीक था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। ये बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कहानी से बिल्कुल उलट थीं। वहाँ लिखा जा रहा था कि बॉडी मिल चुकी है, गुनहगार पकड़ा जा चुका है और मामला खत्म हो गया है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही थी। जब उन यूट्यूब चैनलों और इंस्टाग्राम पेजों से सवाल पूछे गए जिन्होंने सबसे पहले मौत की खबर फैलाई थी, तो कोई साफ जवाब नहीं मिला। किसी ने कहा हमें भी वीडियो मिला था, हमने बस शेयर कर दिया। किसी ने कहा हमारे पास अंदर की खबर थी। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो हर कोई खामोश हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने खुद सच्चाई की तलाश शुरू की। उस वायरल वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम देखा गया। आसपास के बोर्ड, सड़कें और मकान जांचे गए। तभी एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वह जगह न जमशेदपुर की थी और न ही उस इलाके की जहां क्रिश रहता था। मतलब साफ था, वीडियो किसी और जगह का था, किसी और इंसान का, लेकिन उसे ज़बरदस्ती वायरल बॉय से जोड़ दिया गया था ताकि कहानी और डरावनी लगे। यही सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक चेहरा है, जहां किसी भी वीडियो को किसी भी नाम के साथ परोस दिया जाता है। इसी बीच कुछ लोकल पत्रकार भी इस मामले में आगे आए। उन्होंने थाने और पुलिस अधिकारियों से बात की। जवाब बिल्कुल साफ था। ऐसी किसी मौत की कोई सूचना नहीं थी। न कोई केस दर्ज हुआ था, न कोई बॉडी मिली थी और न ही किसी हत्या की जांच चल रही थी। लेकिन यह सच्चाई सोशल मीडिया पर चल रही कहानियों से मेल नहीं खा रही थी। अब लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक वो जो अब भी निधन की खबर पर भरोसा कर रहे थे और दूसरे वो जो सच जानना चाहते थे। मगर झूठ का शोर इतना तेज था कि सच की आवाज़ धीरे धीरे दबती चली गई। इसी दौरान कुछ और वीडियो सामने आए जिनमें दावा किया गया कि क्रिश जिंदा है। कहीं उसकी आवाज़ सुनाई दी, कहीं दूर से उसकी झलक दिखाई गई। लेकिन क्योंकि लोगों के दिमाग में पहले ही मौत की कहानी बैठ चुकी थी, इसीलिए इन सबको भी फर्जी बताकर नकार दिया गया। सवाल उठने लगा कि अगर वह जिंदा है तो खुद सामने क्यों नहीं आया। इसका जवाब धीरे धीरे साफ होने लगा। अचानक मिली लोकप्रियता के बाद उसकी जिंदगी में कई लोग घुस आए। कोई मदद के नाम पर, कोई मैनेजमेंट के बहाने और कुछ सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे माहौल में एक गरीब और कमज़ोर इंसान का सुरक्षित रहना आसान नहीं होता। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उसे डराया जा रहा है और चुप रहने को कहा गया है। ये बातें कितनी सच हैं कहना मुश्किल है, लेकिन उसकी चुप्पी ने अफवाहों को और मजबूत कर दिया। इसी बीच एक और ख़तरनाक तस्वीर सामने आई। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने थंबनेल में खून, लाश, पुलिस और हथकड़ी की तस्वीरें लगानी शुरू कर दीं। ब्रेकिंग न्यूज़ और एक्सक्लूसिव खुलासा जैसे शब्दों के बीच सच्चाई और उलझती चली गई। कमेंट सेक्शन में लोग आपस में लड़ने लगे। कोई उसे मरा मान रहा था, कोई जिंदा, कोई रो रहा था, कोई गाली दे रहा था। यही सोशल मीडिया की असली तस्वीर है, जहां एक इंसान की जिंदगी तमाशा बन जाती है। धीरे धीरे कुछ समझदार लोगों ने तर्क दिया कि अगर इतना बड़ा अपराध हुआ होता तो इतने दिनों तक छुपा नहीं रह सकता था। पुलिस और मीडिया दोनों चुप नहीं रहते। यही बात सबसे मजबूत साबित हुई। अब सवाल ये था कि अगर सब झूठ था तो इसे फैलाया क्यों गया। जवाब साफ था, पैसा और पहचान। मौत की खबरें बिकती हैं, डर बिकता है। कुछ पेजों ने लाखों व्यूज़ कमाए, कुछ चैनलों ने सब्सक्राइबर बढ़ाए और बाद में चुपचाप वीडियो डिलीट कर दिए। यह भी सामने आया कि जिन अकाउंट्स ने सबसे पहले यह खबर फैलाई थी, वे पहले भी फर्जी खबरें फैला चुके थे। फ़र्क बस इतना था कि इस बार शिकार एक वायरल चेहरा था। यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। गरीब इंसान की कहानी सबसे आसान शिकार बन जाती है। एल्गोरिदम को सिर्फ व्यूज़ दिखते हैं, इंसान नहीं। वायरल बाइकर्स भी इसी सिस्टम का शिकार बन गया। कानूनी कार्रवाई इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि जब तक पीड़ित खुद सामने आकर शिकायत न करे, कुछ होना आसान नहीं होता। और जिस लड़के के बारे में यह सब फैलाया गया, वही इतना कमज़ोर था कि शायद बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वायरल होने के बाद उसके आसपास ऐसे लोग आ गए थे जो खुद को मैनेजर और शुभचिंतक बताते थे, लेकिन उसके फैसलों को कंट्रोल करने लगे थे। क्या बोलेगा, कहाँ जाएगा, क्या नहीं करेगा। ऐसे माहौल में किसी के लिए भी सामने आना आसान नहीं होता। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही बन गया कि आखिर क्रिश कहाँ है। जमशेदपुर के अलग अलग इलाकों में पूछताछ हुई। किसी ने कहा उसे बस स्टैंड के पास देखा, किसी ने कहा वह किसी परिचित के यहाँ है, तो किसी ने बताया कि वह शहर से बाहर चला गया है। इन सब बातों से यही संकेत मिल रहे थे कि वह जिंदा है, लेकिन किसी वजह से सामने नहीं आ रहा। अचानक मिली पहचान किसी गरीब इंसान के लिए वरदान से ज्यादा बोझ बन जाती है। शायद यही डर क्रिश को चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। अब यह कहानी सिर्फ वायरल बॉय की नहीं रह जाती, बल्कि पूरी सोशल मीडिया दुनिया की सच्चाई बन जाती है। यहाँ इंसान नहीं, कहानी बिकती है, और जब कहानी में डर, मौत या साजिश हो तो वह और तेजी से फैलती है। बाद में जब सच सामने आया तो वीडियो और पोस्ट गायब हो गईं, लेकिन असर वापस नहीं गया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। क्रिएटर्स बोले हमें भी फॉरवर्ड हुआ था, दर्शक बोले हमने तो बस देखा था, और इस सबके बीच इंसान अकेला रह गया। वायरल बॉय की कहानी यही सिखाती है कि वायरल होना मंजिल नहीं है। अगर हम सच पूछना छोड़ देंगे तो अगली झूठी मौत की खबर किसी और की नहीं, हमारी इंसानियत की होगी।